गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम MySQL की अपडेट कमांड, डिलीट कमांड एंड ड्रॉप कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपडेट कमांड कि अपडेट कमांड क्या होती है और किस लिए यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपडेट कमांड इज़ यूज टू अपडेट और चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू इन अ टेबल। मतलब सपोज दैट हमने कोई एक टेबल बनाया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब उस टेबल में जो हमारा डेटा एंटर है, उस डेटा को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड के हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, सबसे पहले वो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, मतलब अपडेट कमांड लिखोगे आप, फिर उस टेबल का नेम लिखोगे जिस टेबल में आपको अपडेशन करनी है। सेट लिख करके उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम में आपको नई वैल्यू सेट करनी है। और अगर कोई कंडीशन दे के आप देना चाहते हो तो वेयर लगा करके आप वो कंडीशन यूज़ करोगे। तो नीचे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला इसने दिया हुआ है कि अगर हमें एक रो को एक बार में अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक टेबल ऑलरेडी बनी है। उस टेबल में हमें जिसका रोल नंबर 5 है, मतलब रोल नंबर 5 है, उस पे मार्क्स वाले कॉलम में हमें 50 मार्क्स एंटर करने हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नेम है, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 50 वेयर रोल नंबर इज़ 5। मतलब जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 5 है उसके मार्क्स वाले कॉलम में 50 मार्क्स सेट करने हैं। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल में डेटा को अपडेट कर सकते हैं। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 हैं, उनके ग्रेड वाले कॉलम में ए ग्रेड सेट करना है। तो हमने यहाँ लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड ए वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80। तो जिनके भी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 हैं, उनके ग्रेड वाले कॉलम में सभी में ए फिल हो जाएगा। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इसने अगला बताया है, अब जो जिन पे ग्रेड नहीं रहा, मतलब ए ग्रेड सेट होने के बाद जितने ग्रेड खाली रहते हैं स्टूडेंट के ग्रेड वाला कॉलम, उनमें ग्रेड बी सेट करना है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड बी वेयर ग्रेड इज़ नल, मतलब जिनका ग्रेड एम्प्टी है उनका ग्रेड बी सेट होना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगली कमांड है हमारी डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज़ क्या होता है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट द रोज फ्रॉम अ टेबल। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फीस। यहाँ पर हमने उनके रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, अब हमें किसी एक पार्टिकुलर रो को डिलीट करना है। टेबल डिलीट नहीं करनी है, रो डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख लें, यहाँ लिखा हुआ है इट विल नॉट डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा, केवल रो को डिलीट करेगा। तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है, सिंटैक्स है डिलीट लिखोगे आप, फ्रॉम करके टेबल का नेम और कंडीशन यहाँ पर हम दे देंगे कि किस कंडीशन पे हम क्या चीज़ डिलीट करना चाहते हैं। इसने जैसे यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि डिलीट
स्टूडेंट टेबल से, मतलब फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10। जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है वो रो हमें डिलीट करनी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख लो। कह रहा है इफ़ वी यूज़ डिलीट कमांड विदाउट कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया कि वेयर रोल नंबर इज़ 10, अगर ये कंडीशन हम कोई पार्टिकुलर कंडीशन नहीं देते हैं तब ये क्या करेगा, उस टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी सभी डिलीट कर देगा, लेकिन इट्स स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, स्ट्रक्चर बचा रहेगा, मतलब टेबल बची रहेगी, टेबल का कंटेंट डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम ड्रॉप टेबल। अब बारी आती है कि हमें एंटायर टेबल विद कंटेंट अगर हमें डिलीट करनी है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए और उसमें जो कंटेंट है वो भी डिलीट हो जाए, तब हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पर सिंपल सा सिंटैक्स है, आप लिखोगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, तो इससे क्या है हमारी विद एंटायर टेबल विद स्ट्रक्चर एंड कंटेंट के डिलीट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।